ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम नाग पंचमी के महत्व, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में जानेंगे। इस दिन व्रत पूजन से नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग देवता का आशीष वंश वृद्धि के साथ सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और स्नेहमय जीवन के लिए शुभ और फलदायक होता है। इस दिन पूजन से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ भी इस पूजन से काल सर्प दोष से मुक्ति का आशीष देते हैं। अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त क्या है। नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो इस साल के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि यानी 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:47 से 8:26 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 39 मिनट के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सबसे पहले आप जल्दी उठकर नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात हम पूजा करेंगे। पूजा स्थान पर उचित दिशा में लकड़ी का एक पाट या चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। अब उस पाट पर नाग का चित्र, मिट्टी की मूर्ति या चांदी के नाग को विराजमान करें। इसके पश्चात जब चित्र या मूर्ति पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें स्नान कराएं और उनको नमस्कार करके उनका आवाहन करें। फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल लेकर नाग देवता को अर्पित करें। उनकी पंचोपचार पूजा करें। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग देव को, मूर्ति को या चित्र को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करें। इसके पश्चात अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। इसी तरह से संध्या को भी पूजा आरती करें। पूजा आरती के बाद दान आदि देकर व्रत कर रही हैं तो व्रत का पालन कर सकती हैं। नाग पंचमी पर नाग, अनंत, वासुकी, शेष, पज्य, कंबर, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। अगर नाग देवता की प्रतिमा ना हो तो शिवलिंग पर स्थापित नाग देव की पूजा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे की कथा क्या है। नाग पंचमी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देव के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो यह थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।